छोड़ के आज रो दिया है। नियम बड़ा कि सड़क बड़ी, जीवन बड़ा या गाड़ी बड़ी, बॉस कहता है सुरक्षा सबसे बड़ी। हमेशा याद रखो, दुर्घटना की 3 गवाही, अज्ञानता, मूर्खता और लापरवाही। जैकेट रहता है वो तभी काम करेगा, वो तभी खुलेगा जब आपने सीट बेल्ट पहना होगा, तभी। इसलिए ये यातायात के नियम हमारी आपकी सुरक्षा के लिए हैं। हम अपने ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ को रिस्पेक्ट करें। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हर वर्ष हम मनाते हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रीय स्तर पे ये पूरा मंथ मनाया गया, पूरा माह सड़क सुरक्षा का मनाया गया। और हमारा लक्ष्य था सड़क सुरक्षा जीवन। भी आपके कागजों की जांच कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट, आपकी और इंश्योरेंस वगैरह आपने करवाया कि नहीं, आपका लाइसेंस ठीक होना चाहिए कि नहीं। अमन जी जल्दी आ जाएं, ये फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। जैसा हमने बताया कि फिटनेस मेला 15 से 19 तक इसका आयोजन था और 2012 गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट। ये अमन गुप्ता सन ऑफ संजय कुमार गुप्ता। और अब मैं मंच पे बुला रहा हूँ सुकृति चौधरी जी को। सुकृति चौधरी धर्मपत्नी अरुण चौधरी, इनकी गाड़ी का नंबर है JK 02 AP 3289। इन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान किया। और जिन कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी उन्हें मेमेंटो भेंट करेंगे। तो इसके लिए GGM साइंस कॉलेज की प्रोफेसर चंचल अंगराल जी, चंचल जी आप आ जाएं। प्रोफेसर चंचल अंगराल जी अपने विद्यार्थियों, 1-2 विद्यार्थी साथ रख लीजिए। तो ये स्मृति चिन्ह माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है। आप स्टूडेंट्स की तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बच्चों के लिए बड़े यादगार लम्हे हैं। और दूसरा स्मृति चिन्ह रमालो राम और उनके साथियों के लिए। रमालो राम देश का पहला सड़क सुरक्षा माह प्रारंभ हुआ था, तब देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर चर्चा हुई थी। उस चर्चा में यह बात भी चली थी कि साहब पहले की जो परिपाटी थी वह तो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने की थी, लेकिन ये सप्ताह से माह की दूरी इस आयोजन ने क्यों तय किया। मीर साहब ने उसका जिक्र किया। मुझे लगता है कि उस दौरान किसी से अनौपचारिक बातचीत में मुझे मालूम हुआ कि सप्ताह की जगह महीने भर के कार्यक्रम का मतलब साफ है कि बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना आज के समय में एक गंभीर समस्या है, गंभीर मसला है देश के लिए भी और हमारे जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी। और इसको लेकर के जहां भारत सरकार संवेदनशील है, वहीं जम्मू कश्मीर का प्रशासन भी उसी भावना के साथ अपनी संवेदनशीलता प्रकट करते हुए इस आयोजन को सफल बनाने के अनेक उद्यम किए हैं, अनेक प्रयास किए हैं। और ये पूरा जो कार्यक्रम है उन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है। वाकई में अगर सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े हैं वो अगर आप देखेंगे तो बड़े चौंकाने वाले हैं।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट पिछले साल सितंबर में प्रकाशित हुई थी, उसमें इस बात का जिक्र था कि 2019 में रोड एक्सीडेंट की वजह से हो रही मौतों में 2018 की तुलना में 1.8% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रोड एक्सीडेंट हमारे देश में मौत का 8वां सबसे बड़ा कारण है। जो अनेक कारण बताए गए हैं, उसमें 8वां सबसे बड़ा कारण है। मित्रों, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता का विषय आज रोड एक्सीडेंट हो गया है, और इसलिए केवल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस या कुछ प्रशासन के लोग अगर इसकी चिंता करेंगे तो मैं समझता हूं कि शायद वो नतीजा हम हासिल नहीं कर सकेंगे जो नतीजा हमें हासिल करने की जरूरत है। अगर यकीनन तौर पर हम स्पीड पर नियंत्रण रखते हों, अवेयरनेस हो, पर्याप्त प्रशिक्षण हो तथा नियमों का पालन अगर हम सब कर रहे हैं, जिसमें से कुछ नियमों का जिक्र भटनागर साहब ने किया, तो शायद इन मौतों को कम कर सकते हैं, इन्हें रोका जा सकता है। लोगों को जागरूक बनाने के जितने भी विकल्प हैं, उनको इस्तेमाल में लाने की जरूरत है। अभी 2 सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी कैसे जागरूक किया जा सकता है, इसका प्रयास, एक अच्छा प्रयास हुआ है। If you know you are driving to your death, would you still drive so fast? ये ऐसे नारे हैं। साउथ अफ्रीका में अगर आप कभी गए होंगे तो जगह जगह सड़कों पर इस तरह के नारे लिखे जाते हैं, और इससे एक मैं समझता हूं कि प्रभावी असर पड़ता है लोगों की मनोदशा पर, मस्तिष्क पर।